स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और हमारे पास सानिया अहमद खान का एक लेख भी है इसके 7 सबकों पर। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है पैसे और कामयाबी को लेकर दो अलग अलग नजरियों को समझना। एक वो पारंपरिक सोच जिसे कियोसाकी पुअर डैड की सोच कहते हैं, और दूसरी थोड़ी अलग, थोड़ी हटके रिच डैड वाली सोच। हाँ, और देखते हैं कि भाई इससे अपनी आर्थिक सोच को बदलने के लिए क्या क्या खास बातें निकलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। अच्छा। असल में ये धन, सफलता और वो जो वित्तीय स्वतंत्रता होती है ना, उसको देखने का नजरिया बदलने के बारे में है। ये अमीर और जो मध्यम वर्ग है उनकी सोच में जो बुनियादी फर्क है कि वो पैसे को, संपत्ति को कैसे देखते हैं, उसे उजागर करती है। सही कहा। तो सबसे पहला सबक जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, हाँ, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। ये सुनने में आसान है पर इसका मतलब गहरा है। मतलब ये कि सिर्फ अपनी तनख्वाह पर, अपने घंटे बेचकर पैसा कमाने पर निर्भर नहीं रहना। तो फिर क्या करना है? इसके बजाय ऐसी चीजें बनानी है या हासिल करनी है जिन्हें संपत्ति यानी एसेट्स कहते हैं। अच्छा, एसेट्स। जैसे किराए पे देने के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, वो आपको हर महीने पैसा देगी, है ना? यही है पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय। पैसा आपके लिए काम कर रहा है। हाँ, ये बात तो पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। वो पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी पाओ वाला जो मॉडल है, एकदम उलट। यहाँ जोर संपत्ति बनाने पर है। चाहे वो कोई बिजनेस हो, हाँ, या रियल एस्टेट हो, या स्टॉक मार्केट में निवेश हो। ऐसी चीजें जो समय के साथ बढ़ती भी हैं और आपको आय भी देती हैं, बिना आपके हर वक्त लगे रहें। लेकिन ये संपत्ति बनाने के लिए क्या सिर्फ ज्यादा कमाना काफी है? यही शायद दूसरा सबक आता है। बिल्कुल, दूसरा सबक यही है कि वित्तीय शिक्षा, मतलब पैसों की समझ, ऊंची तनख्वाह से ज्यादा जरूरी है। ये कैसे? ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा संपत्ति बना सकते हैं ना? जरूरी नहीं। कियोसाकी यही तो कहते हैं कि पैसे, टैक्स, निवेश, इन सब की समझ होना ज्यादा कमाने से कहीं बेहतर है। कई लोग बहुत कमाते हैं पर पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, वो संभाल ही नहीं पाते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो लोग हैं जो लॉटरी जीतते हैं। हाँ, सुना है। कुछ ही साल में वापस वहीं के वहीं। बिल्कुल, क्योंकि पैसा तो आ गया पर उसे मैनेज करना, उसे बढ़ाना, वो नहीं सीखा। तो वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है, आपकी आय चाहे जो भी हो। तो मतलब बजट बनाना, निवेश के बारे में सीखना। हाँ, पर्सनल फाइनेंस की बेसिक बातें। और इसी समझ से जुड़ा है तीसरा सबक, संपत्ति खरीदें, देनदारियां नहीं। एसेट्स खरीदें, लायबिलिटीज नहीं। हाँ, ये बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है। इसे थोड़ा और समझाएंगी, संपत्ति और देनदारी का फर्क। या किराए के घर से आने वाला किराया, ठीक है, और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार का लोन। हाँ, या क्रेडिट कार्ड का भारी बिल, या कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू समय के साथ कम होती जाए और खर्चा करवाती रहे। तो कोई भी बड़ी चीज खरीदने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी। बिल्कुल, क्या ये पैसा कमाएगी या मेरा पैसा खर्च करवाएगी? ये एक सवाल आपके वित्तीय फैसले बदल सकता है। लक्ष्य होना चाहिए अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना। ये सब करने के लिए सोच में भी तो बदलाव चाहिए होगा। मतलब सिर्फ जानकारी काफी नहीं है। सही कहा। यहीं चौथा सबक आता है, मानसिकता। आपकी सोच ही आपके धन को आकार देती है। कैसे? अगर कोई ये मानकर बैठा है कि भाई पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है या अमीर बनना किस्मत की बात है, तो वो शायद कभी वो जरूरी कदम उठाएगा ही नहीं। वो जोखिम लेने से डरेगा। जबकि रिच डैड वाली सोच, वो सोच अवसरों को देखती है। वो कैलकुलेटेड, सोचे समझे जोखिम लेने से हिचकती नहीं। इसे आजकल ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। यानी असफलताओं से सीखना। हाँ बिल्कुल। देखिए, उद्यमी लोग अक्सर असफल होते हैं, पर उनकी मानसिकता उन्हें हार मानने की बजाय उसे एक सबक की तरह देखने में मदद करती है। तो पॉजिटिव रहना और ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ये भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा, अब पांचवा सबक, ये भी मुझे काफी दिलचस्प लगा। कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। हाँ, ये खासकर करियर की शुरुआत में बहुत मायने रखता है। कियोसाकी सलाह देते हैं कि ऐसी नौकरियां चुनो जहां आप कुछ कीमती हुनर सीख सको। जैसे सेल्स, मार्केटिंग, बातचीत का हुनर, लोगों को मैनेज करना, निवेश समझना।
भले ही शुरू में तनख्वाह थोड़ी कम क्यों ना हो। क्योंकि ये हुनर बाद में काम आएंगे। बिल्कुल, ये ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं। ये आपको लंबे समय तक फायदा देंगे, किसी एक नौकरी तक सीमित नहीं रखेंगे। ये अनुभव ज्यादा कीमती है। और शायद यही अनुभव आगे चलकर बिजनेस करने या बेहतर निवेश करने में मदद करता है। हाँ, जो हमें छठे सबक पर लाता है, उद्यमिता और निवेश की ताकत को पहचानना। यानी सिर्फ नौकरी पर निर्भर ना रहना। बिल्कुल, चाहे अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें या स्टॉक मार्केट में समझदारी से निवेश करें या रियल एस्टेट देखें, आइडिया ये है कि आय के कई स्रोत बनाएं। नौकरी के अलावा भी। हाँ, उद्यमी होने का एक फायदा है कि आप अपने समय और कमाई की क्षमता पर ज्यादा कंट्रोल रख पाते हैं। और निवेशक अपने पैसे को काम पर लगाते हैं ताकि पैसा और पैसा बनाए। दोनों में ही हाँ, थोड़ा जोखिम लेने की हिम्मत चाहिए और लगातार सीखने की इच्छा। आजकल तो बहुत सारे विकल्प हैं, ऑनलाइन बिजनेस हैं, स्टॉक्स हैं। हाँ, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हैं, छोटे निवेश के फंड्स हैं, विकल्प कई हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जोखिम। लोग डरते हैं इससे। तो 7वां सबक इसी पर है। हाँ, आखिरी सबक यही है, जोखिम उठाएं पर समझदारी से। कैलकुलेटेड रिस्क। कियोसाकी ये नहीं कह रहे कि बस आंख बंद करके कूद पड़ो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं लापरवाही भरा जोखिम नहीं लेना। पहले खुद को शिक्षित करो, जानकारी जुटाओ, समझो, विश्लेषण करो और फिर सोच समझकर कदम उठाओ। यहाँ फिर वही वित्तीय शिक्षा वाली बात आ गई। हाँ, घूम फिर कर बात वहीं आती है। आप जितना ज्यादा किसी चीज के बारे में जानेंगे, उतना ही उससे जुड़ा जोखिम कम कर पाएंगे, क्योंकि तब आप अनजान डर से नहीं, जानकारी के आधार पर फैसला ले रहे होते हैं। जैसे शेयर्स खरीदने से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करना। बिल्कुल, ये अंधेरे में तीर चलाना नहीं है, ये सोच समझकर निशाना लगाना है। तो कुल मिला के इन सारे सबकों का निचोड़ क्या निकलता है, अगर हम इसे समेटना चाहें? मेरे ख्याल से निचोड़ ये है कि हमें पैसे, संपत्ति, सीखने और जोखिम के प्रति अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हाँ, ये सिर्फ इस बात पर नहीं है कि कौन कितना ज्यादा कमाना है, नहीं, बल्कि इस पर है कि कौन कितना स्मार्ट तरीके से सोच रहा है और अपने संसाधनों को, चाहे वो पैसा हो या समय, अपने लिए कान पर लगा रहा है। ये एक तरह से सोच बदलने की दावत है, पारंपरिक ढर्रे से हटकर सोचने की। बिल्कुल। और अगर हम इसे एक कदम और आगे ले जाएं, इन सब कुछ से परे, तो एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि सुनने वाले इस हफ्ते अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने के लिए कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ठोस कदम उठा सकते हैं। चाहे वो सिर्फ इस विषय पर कोई किताब पढ़ना हो या कोई लेख पढ़ना हो, या शायद अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करना हो, कुछ भी, बस शुरुआत करना जरूरी है। सही कहा, एक छोटा कदम भी सही दिशा में बढ़ाया गया कदम होता है। बिल्कुल।